हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। चलिए, मैं आपको टेंस का पार्ट 2 लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। देखिए, अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट को पहले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस जिसका कि फर्स्ट पार्ट था सिंपल प्रेजेंट और सेकंड पार्ट था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम लोग चल रहे हैं इस तीसरे टेंस की तरफ। कहाँ चल रहे हैं? तीसरे टेंस की तरफ, जिसका नाम आपको तो पता ही होगा। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। पर कैसे पता चलता है क्या होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट? जब कोई भी काम खत्म हो चुका होता हो लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी बाकी हो तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे हम लोगों से पूछा जाता है, नाश्ता कर लिया? हाँ जी हाँ, मैंने कर लिया है नाश्ता। मतलब अभी अभी खत्म हुआ है और उसका इम्पैक्ट अभी भी बचा हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जो आपको यह बात बताए कि काम पूर्ण हो चुका है। योर वर्क हैज ऑलरेडी बिन डन। आपका काम पूरा हो चुका है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट से याद आया कुछ? याद आया परफेक्ट का मतलब क्या क्या था? बताइए मुझे। देखिए, आप जरूर भूले होंगे लेकिन मैं आपको बताता हूं। H प्लस V3 है ना। H प्लस V3 यानी कि यही तो था परफेक्ट, तो यही था ना। याद करिए, ये था परफेक्ट। आप इसको ये कर सकते हैं, H प्लस V3 आना चाहिए। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हैज एंड हैव, है ना। जरा सोचिए, लास्ट का लेटर क्या है? एस। लास्ट का लेटर क्या है? समझिए, ई। अब दोनों रहता था तो क्या कहते थे? प्रेजेंट। क्या कहते थे? प्रेजेंट। याद आया ना। और V3 है तो H प्लस V3 का मतलब क्या था? क्या था बताइए? परफेक्ट था। क्या था? लिख दूं मैं? चलिए लिख देता हूं, परफेक्ट, है ना। परफेक्ट, समझ गए। H प्लस V3 का मतलब क्या? परफेक्ट। चलिए एक बार अब देखिए, साफ सुथरा लग रहा है, परफेक्ट, है ना। परफेक्ट का मतलब क्या था? H प्लस V3। अगर हम इसको अलग कर देंगे तो आसानी से ये हमारे साथ निकल आएगा बाहर। देखिए, H प्लस V3 का मतलब परफेक्ट है। ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा है आपके लिए, आप देख रहे हो ना। चलिए, अब कुछ एग्जांपल्स लीजिए। क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है और हैज हैव सहायक क्रिया के रूप में यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। जैसे वो कहता है कि मैंने रोटी खाई है, मतलब खा चुका है। मैं पटना गया हूँ, मतलब जा चुका है ना। और उसने पत्र लिखा है, मतलब पत्र लिख चुका है वो, है ना। लिखने का काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे क्रिया का कुछ हम देखिए एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है राम हैज डन हिज वर्क। ये देखिए। दूसरा सेंटेंस क्या है? दे हैव वॉन द मैच। तो दोनों में देखिए सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट। क्या आया? सब्जेक्ट। फिर देखिए हमारे पास एच वी मौजूद है। कौन कौन सा एच वी है? हैज और हैव। अब हैज कहाँ लगता है बताइए? हैज लगेगा टीपीएसएन के साथ। किसके साथ लगेगा? हैज लगेगा टीपीएसएन। याद है टीपीएसएन आपको? टीपीएसएन मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि कौन कौन आता है? ही, और क्या आता है? शी, और क्या आता है? इट, और क्या आता है? नेम। आता है ना। इन सब के साथ लगेगा हैज। क्या लगेगा? क्या लगेगा बताइए? हैज लगेगा। लिख देता हूं मैं एक बार, अगर आप भूल गए हो तो इन सब के साथ लगेगा हैज। बाकी के साथ क्या लगेगा? बाकी के साथ लगेगा हैव। क्या लगेगा? हैव। आप देख सकते हैं ये जो है इन सब के साथ लगेगा। इन सब के साथ लगेगा, क्या लगेगा बताइए मुझे? क्या लगेगा? इन सब के साथ लगेगा हैज। आप देख पा रहे हैं? चलिए मैं अब इसे छोड़ देता हूं। चलिए देखिए, मिटा भी देता हूं इनको। मिट गए? ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने देख लिया सब्जेक्ट है दोनों, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अब तक तो बनाना आ चुका होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस कि सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट ही लिखते हैं। ये देखिए
मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? राम और दे, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। राम के लिए हैज का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था। दे के लिए हैव का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने यूज किया है हैज या हैव। और फिर V3 यानी कि क्रिया का तीसरे रूप का प्रयोग हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया। रूल नंबर 1 क्या होता है? अफर्मेटिव। जब भी किसी सेंटेंस का अफर्मेटिव बनाना हो आपको, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर लिखेंगे उसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज या हैव है। अब आप देखिए, अगर आप उस ट्रिक को याद करिए, SEDL है ना, देखिए लास्ट में क्या है? S है कि नहीं? उसके साथ इधर देखिए क्या है? H, यानी कि S का मतलब प्रेजेंट, H का मतलब परफेक्ट, तो दोनों मिला के प्रेजेंट परफेक्ट। चूंकि नॉट लगा हुआ है इसलिए अब निगेटिव बनने के लिए तैयार है। तो देखिए निगेटिव का नियम क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट आया कि नहीं? ये देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। ये देखिए लिख दिया गया है हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के रूप में। फिर तीसरा क्या है? नॉट। निगेटिव में नॉट रहेगा तभी तो निगेटिव बनेगा ना। उसके बाद V3 तो आनी है, आ गई है। बाकी जो बचा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आप फुल स्टॉप दीजिए, ठीक है। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको याद है, इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जैसे सेंटेंस था हमारा कि राम हैज डन हिज वर्क, तो मैंने कहा कि आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए, तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। तो अब देखिए राम हैज डन है ना, अब देखिए हमें हैज को पहले लिखना है, तब वो इंटेरोगेटिव बनेगा। देखिए हमने हैज को पहले लिख दिया कि नहीं? सेंटेंस को देखिए, हैज राम डन हिज वर्क, सब्जेक्ट से पहले हमने हैज को लिख दिया, बाकी सारा चीज कॉपी कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दोनों ही सेंटेंस में ऐसा ही किया गया है। रूल क्या बना? देखिए, हैज या हैव, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव को। अब हम लोगों ने पहले यहाँ इंट्रोगेटिव किया है, अब साथ साथ क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव निगेटिव को भी साथ साथ में बना दे। निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। अब देखिए एग्जांपल, हैज राम नॉट डन, देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, फिर हैव सब्जेक्ट नॉट। देखिए रूल क्या बना? सबसे पहले आया हैज या हैव। क्या आया बताइए? हैज या हैव, फिर क्या आया? सब्जेक्ट, फिर क्या आया? नॉट, फिर क्या आया? V3, और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो बन गया इंट्रोनिगेटिव, ठीक है। पांचवा जो प्रकार है वो WH क्वेश्चन, आपको पता ही है WH क्वेश्चन में क्या करना होता है? WH जो भी वर्ड हमारा सेलेक्ट हो उस फ्रेम में फिट आए उसको हम लोग लिखते हैं, और लिखने के बाद क्या करते हैं? हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज या हैव का यूज करेंगे, क्यों? ये डिपेंड किस पे करेगा? कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव? ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर ये हमारा सब्जेक्ट याद है TPSL रहे तो हैज लगाएंगे, और उसके अलावा जो रहेगा हैव लगाएंगे। समझ में आया? यानी कि देखिए दे प्लूरल था, हैव लगा दिया। तो इस प्रकार से क्या रूल बना? सबसे पहले WH वर्ड आया, उसके बाद क्या आया? हैज या हैव, फिर क्या आया? सब्जेक्ट आया। क्या आया? सब्जेक्ट, फिर क्या आया? V3, फिर क्या आया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है। और फिर WH निगेटिव को बनाना है, तो WH निगेटिव कैसा बना? व्हाट हैज राम नॉट डन, ये देखिए WH हैज सब्जेक्ट नॉट, वेयर हैव दे नॉट वॉन द मैच, है ना। तो इस प्रकार से इसका रूल क्या बनेगा? सबसे पहले WH वर्ड, फिर HV, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब समझ में आया? मान लीजिए एक सेंटेंस है, राम अपना काम कर चुका है, फिर इसका निगेटिव क्या बनेगा? राम ने अपना काम नहीं किया है। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? क्या राम ने अपना काम किया है? अब है कि राम ने अपना काम कब किया है? क्या राम ने अपना काम नहीं किया है? और छठा सेंटेंस क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए? राम ने अपना काम क्यों नहीं किया है? बन सकता है ना? बिल्कुल बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस परफेक्ट के तीसरे पार्ट को यानी कि प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट को समझ गए होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं इसको। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णता, जब कोई काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। पूर्ण, कंप्लीट, ठीक है ना। ये देखिए पूर्ण लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं लाइक सब्सक्राइब करके, है ना, और शेयर भी कर सकते हैं आप।
चलिए मैं आपको पार्ट 3 में मिलता हूँ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एंजॉय करिए, सीख जाइए। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, मुझे आपके प्रश्नों का रहेगा इंतजार। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।